हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो या जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो या अनुपात क्या होता है। जब हम दो संख्याओं या दो राशियों या जिसको इंग्लिश में बोलूं कि दो नंबर्स और दो क्वांटिटीज़ के बीच जिसको कह सकते हैं कंपैरिजन या तुलना, डिवीज़न या भाग द्वारा करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ कि सपोज़ ए के पास 15 रुपीज़ हैं और बी के पास कितने हैं, 300 रुपीज़ हैं। तो अगर देखा जाए कि बी के पास ए से बहुत ज़्यादा पैसे हैं, रुपीज़ हैं, तो इस केस में क्या होता है, कई जगह हम कंपैरिजन क्या करते हैं कि उससे के पास उससे कितना ज़्यादा है ना, जिसको हम डिफरेंस से निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर क्वांटिटी में डिफरेंस बहुत कम होता है तो वहाँ पर हम डिफरेंस, जिसको हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। बट जहाँ क्वांटिटीज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं, डिवीज़न या भाग विधि यूज़ करते हैं। तो अगर हम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा, जब हम इनके बीच डिवीज़न करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि बी के पास ए का कितना गुना या हाउ मेनी टाइम्स मनी बी हैज़। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं कि अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 15/300। हाँ, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन आता है, हाँ, ये हमारा क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है या अनुपात हो जाता है। और इसे हम दो डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये हमारा रेशियो का साइन है, तो ये हमारा हो जाएगा a रेशियो b इज इक्वल टू 15/300। तो इसको अगर मैं जिसको कह सकते हैं एक्सप्लेन करूं या इसकी एक डेफिनेशन दूं, तो हिंदी में इसको हम बोलेंगे कि जब दो समान राशियों कितने गुना के रूप में उनको व्यक्त किया जाता है तो उसे हम अनुपात कहते हैं। या इसको इंग्लिश में मैं इलेबोरेट करूं तो व्हेन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम यूनिट आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स दिस इज़ कॉल्ड द रेशियो। हाँ, एक चीज़ और कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि रेशियो में जो दो क्वांटिटीज़ होंगी उनमें कोई एक भी क्वांटिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जैसा कि मैंने इसको लिखा है कि 15 and 300, ठीक है। तो हम, जैसा कि हमें फ्रैक्शंस में पता है कि फ्रैक्शंस को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एज इट इज़। हम रेशियो को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं या सरलतम रूप में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर मुझे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो दो हमारी क्वांटिटीज़ हैं इनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। हाँ, सपोज़ इन दोनों का एचसीएफ मैं निकाल नहीं रहा हूँ, 15 होगा। हाँ, और हम क्या करेंगे कि जो एचसीएफ होगा उससे हम इसके दोनों टर्म्स को, हाँ, इसके फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, प्रथम पद हिंदी में, या फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, और सेकंड टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीय पद या कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है कि फ्रैक्शन में अगर हम किसी नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें और तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को भी इस नंबर से डिवाइड करना होगा, तो हमारा फ्रैक्शन बैलेंस्ड रहता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारा जो एचसीएफ 15 आया है, हम क्या करेंगे, इससे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 15 1 जा 15 और ये कितना आ जाएगा 20। यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इस रेशियो का, a रेशियो b इज इक्वल टू 1:20, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात एक चीज़ और है कि ये तो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि टू रेशियोज आर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म व्हेन देयर एचसीएफ इज 1, या जिसको हम कह सकते हैं कि दो क्वांटिटीज़ या दो राशियां सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होंगी या सरलतम रूप में तब होंगी जब उनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा, ठीक है। सपोज़ कि मैं एक रेशियो लेता हूं जिसमें एंटीसीडेंट a है और कॉन्सिक्वेंट b है, हाँ, या प्रथम पद a है और द्वितीय पद b है। तो अगर मैं b को एंटीसीडेंट कर दूं या b को प्रथम पद कर दूं और a को इस रेशियो की बात मैं कर रहा हूं और a को कॉन्सिक्वेंट कर दूं, तो ये इसका क्या हो जाता है,
व्युत्क्रम या इन्वर्स होता है, जिसको हम इन्वर्स बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर a रेशियो b को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में ये लिखूं तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा b/a। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर हमें रेशियोज़ को कंपैरिजन करना हो कि कौन सा रेशियो बड़ा है या कौन सा रेशियो छोटा है। सपोज़ मुझे कोई दो रेशियोज़ दिए हुए हैं कि a रेशियो b इज़ इक्वल टू 3/5 एंड c रेशियो d इज़ इक्वल टू 4/3। ठीक है, इसको अगर रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो 3/5, ये मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया था। तो ठीक है, इसको हमें अब क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो हमें जैसा हमें फ्रैक्शन में हम करते थे सेम वैसे ही करेंगे। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है 3/5 और 4/3। तो हम क्या करते थे कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 3 and 5, 3 1 जा 3, 5, ये मैंने आपको बता दिया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 × 5 दैट इज़ इक्वल टू 15। तो मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर को 15 करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि 3/5 में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और डिनोमिनेटर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर को भी करूँगा। तो ये हमारा हो जाएगा 9/15 और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 4/3। तो इसको मैंने 5 से किया तो इसको 5 से करूँगा तो ये हो जाएगा 20/15। अब हम देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं बट न्यूमरेटर अलग अलग हैं। यहाँ पर ये जो 4/5 का न्यूमरेटर है ये क्या है 20 है, 29 से बड़ा है। तो इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 20/15 इज़ ग्रेटर देन 9/15। ठीक है, और 20/15 किसका है 4/3। तो 4/3 इज़ ग्रेटर देन 3/5। या इसको फर्दर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा a रेशियो b इज़ लेस देन c रेशियो d। तो इस तरह से इसका हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो होप मैंने जो बताया है वो आपकी समझ में आ गया होगा।